हेपेटाइटिस ई भी खाने और पीने की चीज़ों से होता है, मेनली दूषित पानी, दूषित खाना, इसका फैलने का रूट वही होता है सेम। और हेपेटाइटिस ई जो है हेपेटाइटिस ए से कम कॉमन है, लेकिन ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए थोड़ा रिस्की होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़, प्रेग्नेंट फीमेल्स को हेपेटाइटिस ई अगर हो जाता है तो वो थोड़ा प्रेगनेंसी में पीलिया होना या प्रेगनेंसी में लिवर को डैमेज करना, ये सारा हेपेटाइटिस ई करवाता है। ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 1 फैटी लिवर पहली बात तो कि बहुत ही मतलब जो लिवर में जो फैट आया है वो बहुत ही कम मात्रा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्टिव रहना है। अगर ये ग्रेड 1 आपका ग्रेड 1 भी रहे मान लो अगले कुछ सालों तक, तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक्टिव और जो खान पान वाली चीज़ें और जो मैंने बताई है कि लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपका बैठक का काम है, केवल बैठे बैठे रहने वाला काम है, तो अपने काम के अलावा आपको समय निकाल के और वॉकिंग, रनिंग या जो आपको पसंद हो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसका यही है, ग्रेड 1 फैटी लिवर पे हम और जनरली और कुछ एडवाइस करते भी नहीं। आज के दिन आप यहाँ आए, हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहेंगे। मैं माननीय पीएम जी महोदया से अनुरोध करना चाहूँगी कि आदरणीय सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राम मंदिर पे स्पेशल सोनियर थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वप्निल फॉर बीइंग हियर। और हमने आज ये शॉर्ट नोटिस पे वर्कशॉप रखी और बहुत खुशी है कि ये टॉपिक पे हम लोग ने आज यहाँ पर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। और मिस्टर अभिषेक का फ़ोन आया था परसों मेरे पास, जबकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था, तो क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस था तो अदरवाइज हम तो कल भी ये वर्कशॉप करने का प्लान कर रहे थे, पर इतने शॉर्ट नोटिस में आपने इतने अच्छे से इस विषय पे बताया। और वास्तव में समय समय पे हम लोग वैसे और वर्कशॉप करते रहते हैं, पर मेरा भी मानना है कि बड़े बड़े नामों की बजाय जैसे कभी कैंसर अवेयरनेस वर्कशॉप, कार्डियक डिजीज और अलग अलग इश्यूज, वो सब बड़े डरावने से शब्द लगते हैं और उनको सुन के ही जो है स्टाफ को लगता है कि इससे दूरी रहो, और मैं भी चाहूँगी आप लोग इससे दूरी रहो। लेकिन कुछ वर्कशॉप ऐसे हैं, जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं और थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग भी अवेयरनेस रखते हैं और साइंस बैकग्राउंड से भी है, तो उसकी जानकारी रखने से फ़ायदा भी मिलता है। तो मैं भी इन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लीवर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियों से हम लोग लीवर को डैमेज करने की तरफ बढ़ते जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों से। और अगर लीवर हमारा हेल्दी है तो आपका सारे ऑर्गन ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, ना तो वो बड़े बड़ी बीमारियों का जिक्र होगा, ना ही कार्डियक का, ना ही कैंसर का, ना ही अदर इश्यूज का, क्योंकि लीवर फाइनली जितनी भी खराब चीज़ें बॉडी से निकाल देता है। जैसे डॉक्टर आपने पूछा कि किडनी केवल फिल्टर करती है, किडनी केवल बड़े पार्ट जो छोटे पार्ट है उसका फिल्टर करती है, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें ब्लड में आती हैं, तो ब्लड का जो फाइनल कह सकते हैं सफाई, वो काम लीवर करता है। और लीवर की बहुत छोटी डिमांड्स होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो उसमें सबसे खतरनाक जो आजकल, और मैं आप लोगों को थोड़ा डांटती भी रहती हूँ, अवेयर भी करती रहती हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ऑयली प्रोडक्ट जो री यूज ऑफ ऑयल से बनते हैं और खाए जाते हैं, जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़्यादातर इसलिए क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट, आप खाइए, अच्छी जगह से खाइए, पानी पीजिए। जैसे कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं, छाछ है या पना है, आम का पना है, कैरी पना है, जहाँ पे भी बाहर का पानी यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, ओपन वाटर, तो आजकल एथिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स बहुत डाउन हो गया है। और जो छोटे छोटे आपके जो ट्रॉली वाले और ये सब होते हैं, ये इतने ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश भी नहीं होते कि बहुत आपको आरओ का मिनरल वाटर का यूज़ करेंगे, तो वो जो वाटर क्वालिटी है दे कैन नॉट एश्योर एंड सो डैट योर फूड के और वो जो भी आप ले रहे हैं, तो लिक्विड जो भी लीजिए। और आई प्रपोज इन दीज 2 months कि एक तो जैसे हम लोग के सनातन में भी कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है सावन में, सबको रिलीजन से जोड़ दिया गया डराने के लिए। और आजकल का यूथ कहता नहीं मैं नहीं डरता, मुझे तो जो है अगेंस्ट से स्ट्रीम जाना है।
वो सब साइंटिफिक है। सनातन में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं रिलीजन से जोड़ के, उनको डराने के लिए कि आप उसको ना करें, धर्म से जोड़ के डर के नहीं करोगे। एक्चुअल में वो साइंटिफिक है, जितना भी धर्म में बताएगा कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। आप देखते हैं हर जगह पानी भरा है, कीचड़ है, तो जो आप एनिमल प्रोडक्ट लेंगे तो एनिमल जो फूड लेगा वो उसकी बॉडी में एज इट इज रहेगा, जो उसका इन्फेक्शन है वो रहेगा, वो आप उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में जाएगा। और फिर कहेंगे मैंने तो कुछ ऐसा खाया नहीं, ऑलरेडी पूरा अच्छे से जो है पका हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ओके था। तो इसलिए एनिमल प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा जो है वो इस सीजन में बरसाती सीजन में अवॉइड किया जाता है। ऐसे ही ओपन कट फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, ऑल्दो दे सीम्स हेल्दी, बट आप कहीं मैंने तो केवल पार्टी में सिंपल दाल चावल खाया, बस साथ में जो सैलेड खाया आपने वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का कॉज बना। तो डॉक्टर साहब खुद ही जानते हैं कि ऐसे में पेशेंट्स की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही होगी। जहाँ भी जाइए आप इसमें डॉक्टर के पास, तो आपको कहीं कोई ड्रिप लगा हुआ कोई पेशेंट मिल जाएगा, कहीं डायरिया, कहीं जॉइंटिस। तो ये हम खुद भी अवेयर हों और बच्चों को बहुत अवेयर करें। बच्चों की जो बॉटल्स हैं वो बड़ी बॉटल्स दें, जैसे स्कूल में जाके देखें कि पानी कौन सा पी रहे हैं, एड ऑन बॉटल्स दें। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को जो समस्या होती है स्कूल बाहर के पानी से, उनको अवेयर करें। तो ये सब वर्कशॉप का पर्पस सिर्फ यही है कि खुद भी हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, ताकि हमें छोटी छोटी गलतियों से हमें ट्रबल ना हो, प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप 1 वीक फेस करेंगे डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम से अगर आपको फेस करना पड़ा तो आपका 1 मंथ तक बॉडी एकदम से डाउन हो जाता है। और अदरवाइज इन केस अगर आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़े तो भी डॉक्टर वीवर में ही गए तो एक और डॉक्टर्स मिले, तो उन्होंने वीवर में ही गैस्ट्रो के डॉक्टर, तो उन्होंने सिंपल बोला कि अगर डायरिया वगैरह होता भी है तो आई ऑलवेज प्रेफर कि डोंट डू टेक एनी मेडिसिन, जस्ट टेक ORS एज मच एज यू कैन। कि अगर इन्फेक्शन है तो दैट शुड गो आउट। अगर इन्फेक्शन आप रोक देंगे किसी मेडिसिन से, सडन कोई घर की मेडिसिन आप जैसे करने लगते हैं तो वो और खतरनाक है, तो उससे फिर वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है और आपको और प्रॉब्लम होती है। तो इस सीजन में सबसे पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, खुद डॉक्टर ना बनिए वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग, हम लोगों ने GI पॉलिसी में भी प्रोविज़न दिया है कि आप लोग रात में भी टेली मेडिसिन कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉपर ऑथराइज डॉक्टर से बात करिए। और ORS का घोल, ORS के सैशे इस सीजन में जरूर घर पे रखिए। कभी भी बच्चों को किसी कोई समस्या है तो आप उनको तुरंत उससे रिकवर करिए। नमक और शक्कर का पानी ORS नहीं होता है, घर का नमक और शक्कर का पानी ORS नहीं होता है। जो मेडिकेटेड ORS है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बॉडी में जब भी ये डायरिया वगैरह का इशू होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार ज़्यादा होता है, वो एकदम से ज़्यादा कंटिन्यूस में उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। वेदर को देखते हुए, सीजन को देखते हुए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया और आई थैंक टू वीवन हॉस्पिटल कि उन्होंने आपको यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर को यहाँ पर आपके बीच भेजा और आप लोगों को यहाँ पर ऑफिस में ही इतना अच्छा एक्सपर्ट कंसल्टेंसी मिल गया।